ओम शांति। आज बाबा के 26 जुलाई 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। ये अव्यक्त महावाक्य हम अव्यक्त स्थिति में रहकर एकाग्र होकर सुनेंगे। पहले हम चलते हैं मुरलीधर बाबा के पास। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। महसूस करें, परम धाम छोड़कर निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा को साथ लेते हुए हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा परम पिता के महावाक्य सुन रही हूँ। मैं कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। एकाग्र स्थिति में बैठकर अब हम बाबा के महावाक्यों को एक बार समझेंगे। आज बाबा ने हम सबको याद दिलाया, आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, क्योंकि आप सबको बाबा से वरदान मिला हुआ है। सफलता का वरदान है, विजय का वरदान है। आप विजय के निश्चय और नशे में रहने वाली आत्मा है। साथ साथ बाबा ने सभी शक्ति सेना को, पांडव सेना को जिम्मेवारियों का एहसास कराया कि आप कहीं भी जाते हो सेवा के लिए, सेवाधारी बन करके जाना है। और आपकी जो रूहानी पर्सनालिटी है वो बहुत सेवा करेगी। रूहानी पर्सनालिटी क्या है? जो हमारी इनर पर्सनालिटी है। एक तो फिजिकल पर्सनालिटी होती है और एक हमारी इनर पर्सनालिटी होती है, जिसमें हमारा चरित्र, गुण, चलन, व्यवहार ये सब आता है। तो बाबा ने कहा आपकी जो रूहानी पर्सनालिटी है वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको ये पर्सनालिटी बनाना सिखाया। और उसका मुख्य आधार है प्योरिटी। जिनके पास मन, वचन, कर्म की प्योरिटी है वो आत्माएं संसार के लिए वरदान हैं। ऐसी आत्माएं, उनका चित्त सदा शांत रहता है, उनका मन व्यर्थ से मुक्त रहता है। और एक और सुंदर बात बाबा ने कही कि जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले हैं वो सदा चीयरफुल मूड में रहेंगे, सदा प्रसन्न चित्त। उन्हें कोई देखेगा तो उसके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्मा छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को कभी वेस्ट नहीं करेगी। हम भी अटेंशन देंगे अपनी दिनचर्या में। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते हैं और वो छोटी छोटी बातें सोच सोच कर बड़ी हो जाती हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्मा बड़ी बात को छोटा करना जानती है, छोटी बात को समाप्त करना जानती है। वो छोटी छोटी बातों में टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर। मुरली का सार है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। रूहानी सेना कौन? हम सब बाबा की रूहानी सेना है। सभी शक्तियाँ, पांडव सब बाबा की सेना है, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। बाबा कहते हैं कि आप कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। कल्प मतलब 5000 वर्ष पहले भी आपकी जीत हुई थी, अब भी आपकी जीत निश्चित है। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हो ना। बाबा बात कर रहे हैं कि आप विजय के नशे में, निश्चय में रहते हो ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है। हम सबके मन में क्या पक्का निश्चय है कि जीत हमारी निश्चित है।
विजय हमारी निश्चित है और किसी भी सेना को इस तरह से निश्चय नहीं होता कि जीत हमारी निश्चित है। आप रूहानी सेना, शक्ति सेना, सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो या सिर्फ अब के विजयी हो, न केवल अब के लेकिन कल्प कल्प के विजयी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको ये निश्चय रहता है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, न केवल एक बार 5000 वर्ष पहले, उससे पहले कल्प कल्पांतर की हम विजयी आत्माएं हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अभी भी देख रहे हो। शास्त्रों में यादगार है पांडवों की जीत का, वो आपका ही यादगार है। चित्र भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया, वहाँ बाह्य रूप से दिखा दिया। वास्तव में ये अहिंसक युद्ध है, विकारों के साथ युद्ध है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। ध्यान से समझेंगे, हमारी जो युद्ध है वो 5 विकारों के साथ है। वहाँ पर भक्ति मार्ग में हिंसक युद्ध दिखा दिया, जबकि ये अहिंसक युद्ध है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुना और हर्षित होते हो ना, इस समय भी आपका यादगार चला आता है। तो बाबा ने कहा उससे देखकर आप हर्षित होते हो ना कि हमारा 5000 वर्ष पहले वाला भी यादगार कायम है, गायन भी है। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, शास्त्रों में गायन है कि जो प्रीत बुद्धि है उनकी हमेशा जीत होती है। प्रभु प्रीत विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती, जो विपरीत बुद्धि है उनका नाश हो जाता है। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है, 5000 वर्ष पहले वाला आपका जो गायन है वो कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। आपकी जीत निश्चित है आपके निश्चय के कारण, तो इसलिए आपका यादगार विजय माला है। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है, सरल शब्दों में। क्योंकि हमें बाबा पे निश्चय है तो हमें विजय पर भी पक्का निश्चय है कि हमारी विजय निश्चित है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं। कभी भी संशय नहीं उठ सकता कि हमारी विजय होगी या नहीं, हुई ही पड़ी है। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो आप, पिछले कल्प को भी जानते हो, अपने भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो, पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। कोई कार्य हमने एक बार किया, 100 बार किया, 1000 बार किया, तो हम क्या कहते हैं? हमने अनेक बार किया। और ये तो हमने कल्प कल्प जीत पाई है, 5000 वर्ष पूर्व भी जीत पाई है, तो अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो हम सोचें भी देखें भी, ये अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। सरल शब्दों में हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, क्योंकि हम अनेक बार कर चुके हैं। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। अपने मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करें और इस स्वमान को अच्छे से कूट कूट के पक्का करें। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विजय का तिलक दिया है। अपने मस्तक में तिलक लगा हुआ, चमकता हुआ अनुभव करें। अंतःकरण तक लेके जाएं स्वमान। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा आप तो अनेक बार की बात रिपीट कर रहे हो, तो ऐसे निश्चय बुद्धि
ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हो। आप निश्चय बुद्धि आत्मा हो, ज्ञान को समझने वाली, योग का स्वरूप बनने वाली आत्मा हो। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। बाबा के सामने जो अफ्रीका वाले भाई बहन हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसे तो आप सब मधुबन निवासी हो, भले कोई कहीं भी रहता है। हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वैसे तो परम धाम है, लेकिन इस साकार लोक में मधुबन है। जहाँ हम रहते हैं वो हमारे सेवा स्थान हैं, हमारे ऑफिस हैं जहाँ हम सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है, वह तो सेवा स्थान है ना। सेवा स्थान हो गया दफ्तर। तो घर का, किस घर को आप समझ रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं आप किसे याद कर रहे हो? मधुबन घर को, माउंट आबू को? सेवा के अर्थ आप चारों तरफ गए हो, चाहे किसी भी स्थान पर गए हो, सेवा के लिए गए हो, याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली याद रहती है ना। कहीं भी रहते बाबा कहते आपको मधुबन याद रहता है, मुरली याद रहती है, बाबा के महावाक्य याद रहते हैं। आप सेवा के लिए जहाँ तहाँ गए हो, सेवा के लिए आप ज्ञान गंगा बन गए। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते देखकर बाप दादा सोचते हैं कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से सेवा कर रहे हैं। किसी भी देश में बच्चे सेवा कर रहे हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती कि मेरे बच्चे अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग वातावरण होते भी बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं, लगन से सेवा कर रहे हैं। भले ही वहाँ का वायुमंडल, आहार व्यवहार कैसा भी हो, आप सब सेवा के लिए रहे हुए हो। नेचुरली भारत का कल्चर बाकी देशों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ से भी जो सेवा के लिए गए हैं वहाँ पर वो एडजस्टमेंट करके रहते हैं, सेवा की लगन में रहते हैं। तो बाबा ने कहा आप सब सेवा के कारण ही रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है। जो हम सेवा भाव से करते हैं तो सेवा का बल मिलता रहता है। सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ताकत मिलती रहती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है और वो बल निर्भय बनाता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हम सबको शक्ति प्रदान करती है और उस शक्ति से निर्भय बन जाते हैं। कभी घबराते तो नहीं हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, घबराते तो नहीं हो ना? सेवा का उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ बच्चों ने दिखाया। बाबा ने कहा यहाँ जो भी बच्चे हैं बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न स्थानों के होते हुए भी बाबा ने जो नियम मर्यादाएं सिखाई वो सीख रहे हैं। कहीं भी रहते आपको बाबा का परिचय मिल गया, आप बाबा के बन गए। सहज बिछड़े हुए पहुंच गए। अलग अलग स्थानों पर होते हुए भी जब बाबा के बन गए, बाबा के समीप आ गए, तो बाबा के सामने गुजराती भाई बहनें भी बैठे हुए थे। और गुजरातियों के विशेष संस्कार हैं, जैसे उनकी एक रीति है, सब मिलकर के गरबा करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा करते हैं, डांस करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया। बाबा ने कहा जो विशेषता है संगठन की वह है मिलजुल के रास करना। गरबा भी मिलजुल के करते हैं, तो यहाँ भी हमें संस्कार मिलाने की रास करनी है। वहाँ पर भी हम गरबा जब करते हैं तो छोटे बड़े मोटे पतले सब करते हैं। यहाँ पर भी बाबा कहते कोई कैसा भी है आपको संस्कार मिलन की रास करनी है। आप भय के वातावरण को भी शक्तिशाली वातावरण में बदल रहे हो, ये बहुत अच्छी सेवा है। ऐसे से स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी देना, ये श्रेष्ठ सेवा है। अनेक आत्माओं को बाबा का सहारा दिलाने के आप निमित्त बने हो। अच्छे परिवार के परिवार हैं। परिवारों को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। बाबा के सामने जब पूरा परिवार होता है तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा ये गुलदस्ता है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। कोई भी हो, बाप दादा हर रतन को देखकर खुश होते हैं। किसी भी स्थान के हों, है तो बाप के, बाप बच्चों का है। किसी भी देश के हों, बाबा के सामने विदेश वाले बैठे हुए हैं,
नैरोबी वाले, अफ्रीका वाले, बाबा ने कहा कहीं के भी हों, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा सबको देख के बहुत खुश होते हैं, इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा बाबा को अति प्रिय है, विशेष है। अब रूहानी पर्सनालिटी से सेवा करो। कैसे सेवा करेंगे? रूहानी पर्सनालिटी से। अब बहुत अटेंशन देंगे। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है। आप रूहानी पर्सनालिटी वाले हो, क्योंकि आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो, आत्मिक स्मृति में रह के कर्म करते हो, तो ये आपकी रूहानी पर्सनालिटी है। आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है संकल्प स्वप्न में भी प्योरिटी। हमारी पर्सनालिटी की विशेषता क्या है? संकल्पों में भी पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा होती रहेगी। चलन और चेहरे से सेवा, व्यवहार से सेवा, तो इससे स्वतः ही सेवा होती रहती है। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। कोई कितना ही परेशान क्यों ना हो, आप अगर रूहानी पर्सनालिटी में हैं, आप उन्हें आत्मिक दृष्टि देंगे, उनकी भ्रिकुटी में आत्मा को शक्ति देंगे, तो वो परेशान आत्मा भी शांत हो जाएगी, नज़र से निहाल हो जाएगी। अब इस समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। जब आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं, तप करते हैं, तो आपके नैनों से भी पवित्र किरणें सामने वाले को शांत करती हैं। इसको कहते हैं नज़र से निहाल करना, बशर्ते कि आपकी रूहानी दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो। तो अब ये सेवा करनी है, आपकी एक नज़र से वो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। आपकी ऐसी पवित्र दृष्टि से सामने वाली आत्मा शांत हो जाएगी और उसकी आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज करो। मुझे बाबा से क्या क्या मिला। आप भी डायरी पेन लेके आज लिस्ट बनाएंगे। बाबा के बने, हमने क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा। जब वो लिस्ट इमर्ज रखेंगे तो चलन और चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देगी और ये पर्सनालिटी औरों को भी आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल, केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। सेवा करनी है तो मूड एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड खराब है या आज मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, हमेशा चीयरफुल मूड, एक रस मूड। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। कभी मूड ठीक नहीं है तो उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। आप अगर प्रसन्नचित हैं तो आप बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। कोई प्रसन्नचित आत्मा है, उसके साथ सब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई हमेशा ही उदास रहता है, सब उससे बच के निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब देखो मूड अपसेट है, निराशावादी बात करते हैं। तो मैं कैसा बनना चाहूँगा, आज हम बाबा से वायदा कर लेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। मन में क्वेश्चन नहीं, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। आपके चेहरे और चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतना उसकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है पर अनुभव होती है। जितनी पवित्रता उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में
सहज सफलता दिलाती हैं। बाबा ने कहा जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है ये सहज सफलता दिलाती है। ऐसी पर्सनैलिटी वाली आत्मा नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्ट दिखाई देती है। उसका चित्त प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम की स्थिति में होगा। चित्त प्रसन्न होगा, दिल दिमाग आराम की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। ऐसी आत्मा दृष्टि वृत्ति से रॉयल्टी का अनुभव कराएगी। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? अटेंशन देंगे हम। हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करेंगी। समय, संकल्प और शक्ति इन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अटेंशन देंगे हम। रूहानी पर्सनैलिटी वाले 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, एक विचार भी व्यर्थ नहीं करना। समय, शक्तियाँ, संकल्प इन्हें सफल करना है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं करेंगे। अपने मन बुद्धि को व्यर्थ में कहीं पर भी बिजी नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को छोड़ देंगे। छोटी छोटी बातों को छोड़ने से शक्तियों की बचत होती है। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। छोटे छोटे कार्य करते भी, भोजन बनाते, सब्जी काटते भी अच्छी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बच्चों के साथ सब्जी काटते रहे, खेलते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। इस पर्सनैलिटी के अनुभव से औरों को अनुभवी बनाओ। सरल शब्दों में सदा प्रसन्नचित रहना है तो उसका आधार है प्योरिटी। अगर मन वचन कर्म में पवित्रता है तो प्रसन्नता सदा रहेगी। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे विश्व की आत्माओं को विशेष पर्सनैलिटी बना सकती है। निरंतर जो शुभ सोचता है वो भी एक ताकत बन जाती है। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सबको स्नेही सहयोगी बनाओ। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, उनका नाम बुलंद होता है। आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य ही नहीं, गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। आप जैसा पूजनीय, आप जैसा गायन योग्य, महिमा योग्य, नामी ग्रामी कोई और नहीं बनता। सरल शब्दों में आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं महान आत्माएं हैं। आपकी महिमा अनेक जन्मों तक चलती है। गायन भी होता है, महिमा भी होती है, पूजन भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज की मुरली में मुख्य बात कौन सी रही? कोई भी एक बात को हम अंडरलाइन कर लेंगे और वो करनी ही है। बहुत सारे धारणा बिंदु हो सकते हैं, जैसे मुझे सदा प्रसन्न चित्त रहना है। इसी तरह से एक बहुत अच्छा हम संकल्प ले सकते हैं कि मुझे समय, संकल्प, शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना है, सदा विजय के नशे में रहना है। आप ये तीनों ही स्वमान पक्के कर लेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, साथ साथ रूहानी पर्सनालिटी वाली, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली चीयरफुल सोल हूँ। मुझे समय, शक्तियाँ, एनर्जी इनकी बचत करनी है। अब सुनते हैं वरदान।
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जब आप इस स्मृति में रहते हैं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, शिव से अलग नहीं, उसके साथ कंबाइंड हूँ, जैसे आत्मा और शरीर, तो इस स्मृति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सब बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। बाप दादा सदा बच्चों को सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। इस सीट पे सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बाबा ने जो सीट दी उस पे सेट रहो कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, शिव के साथ हूँ, तो इससे आपको सदा सफलता मिलती रहेगी। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य बनाना है और योगी बनाना है। अभी कुछ पल के लिए इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विजय श्री का वरदान दिया है। और आपके लिए छोटे बच्चों की बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर की वीडियो तैयार की गई है। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, ओम शांति।